अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे व्लॉग्स। तो वीवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीवर्स, आज है शब बारात और मैं सुबह नाश्ता कर रही हूँ चाय और ब्रेड का। और इसके बाद जो काम शुरू होगा ना, तो फिर पूछिए ना आप। पूरा दिन घर की अभी थोड़ी सफाई करनी है, धुलाई करनी है और उसके बाद भी बहुत से काम हैं। तो सारा दिन का काम तो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत बिज़ी थी। तो बस ये रात में मैंने जो थोड़ी सी अपनी टूटी फूटी इबादत की अल्लाह ताला की, वो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि मैं मतलब रात में मैंने थोड़ा सा जो ज़िक्र और अस्कार किया था, बस वही कर पाई। और सारा दिन जो है ना काफ़ी बिज़ी गया और बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो मैं थक सी भी गई थी, लेकिन फिर भी कुछ दिनों का भी एक असर होता है ना कि आपको अंदर से एक हिम्मत आती है। तो बस मैं सारा दिन काम करने के बाद इतनी थक गई थी कि फिर उसके बाद कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैं इशा की नमाज़ के बाद खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा आराम किया। उसके बाद फिर मैंने रात में थोड़ी सी इबादत की, नफिल नमाज़ पढ़ी, थोड़ी सी इबादत की। अल्लाह ताला की इबादत का तो वैसे तो हर दिन है, हमें हर दिन इसी तरह से अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। और क्योंकि वो इबादत के लायक है, इसलिए हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, ना कि अल्लाह ताला के डर से और उसके जन्नत और जहन्नम के लालच में, जन्नत की लालच में और जहन्नम के खौफ से, बल्कि अल्लाह ताला उस लायक है, इबादत के लायक है, इसलिए अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। तो यहाँ ये है दूसरा दिन। आज मैंने बनाया है चने की दाल का हलवा। तो आप लोगों ने देखा कि मैं 1 किलो चने की दाल है और उसको मैंने 1 किलो ही दूध में उसको बॉयल कर लिया है। और दाल बिल्कुल फरहरी रहनी चाहिए, यानी गीली नहीं रहनी चाहिए। और मैंने उसको पीस लिया है और यहाँ पर मैं भून रही हूँ। अच्छा, दाल अगर आपकी सूखी रहेगी ना तो आपको भूनने में बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए भाई साहब, अब यहीं से आपकी मेहनत शुरू होती है। सारी मेहनत बस यहीं पर है आपकी, कि आपको चने की दाल को जो भूनना है ना, भून कर फिर उसको पाउडर फॉर्म में लाना है आपको। तो बस ये धीरे धीरे और बहुत ही स्लो आंच पर इसे हम भूनेंगे ताकि ये जले भी ना। और बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी सी घी भी डालते जाएंगे ताकि इसका जो सौंधापन है ना वो और बढ़ जाए। तो बस इस तरह से दाल भून रहे हैं और उसका मॉइस्चराइज जो है ना वो मॉइस्ट निकल रहा है भूनने से। और फिर ये आ जाएगी अपने पाउडर फॉर्म में। और आपको ना इस बात का भी ख्याल रखना है कि चने की दाल ना तो बहुत कम भुनी हो और ना ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हलवा बनता है ना तो उसका एक परफेक्ट सा कलर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर बस यही कोशिश है कि हलवा अच्छा बन जाए। और बस, और इस हलवे को भूनने में पता है आपको 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा था मुझे भूनने में। बस आप धीमी आंच पर इसको भूनते जाएं। और कभी अगर जब बीच में आपको बोर हो जाए ना, थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दें थोड़ी देर के लिए। अरे मतलब थोड़ी देर का मतलब है 1 मिनट के लिए, और फिर आप आ जाएं स्लो फ्लेम पर। इस तरह से दाल जो है ना। अच्छा, मैंने क्या किया था ना, किचन में तो खड़े होकर इतनी देर तक काम नहीं हो सकता, तो मैंने अपने आंगन में ही गैस चूल्हा निकाला और यहीं पर बैठकर मैंने हलवा बनाया था। तो मतलब कंफर्ट जोन में आप जब रहते हैं ना तभी काम अच्छा भी होता है। तो यहाँ पर देखें। अच्छा, हमने ना 1 किलो चने की दाल ली थी और 1 किलो ही दूध लिया था।
उन दोनों को बॉयल किया। और अब इसका जो है घी का जो हिसाब है आपको भूनने में भी लगना है, और उसके बाद अभी जब चाशनी बनेगी तब भी लगना है, और उसके बाद फिर जब हम हलवा भूनेंगे तो उस बीच भी लगना है। तो 1 किलो हलवे में, चने की दाल के हलवे में ना आपको करीबन 400 ग्राम घी तो लगनी है आपको। नहीं, 400 ग्राम नहीं, कम से कम 300 ग्राम घी, करीबन 300 ग्राम के ऊपर घी लगनी है इसमें। तो मतलब 250 ग्राम से ऊपर ही मान के चले आप, क्योंकि चने की दाल में जब घी भी ज़्यादा पड़ता है ना तभी आपका हलवा सॉफ्ट भी होता है। तो यहाँ पर देखें, घी हमने डाल दिया, इसमें 2 लौंग डाल दिया है, और बस ये अच्छा सा इसका जो लौंग है ना, इसका जो अरोमा निकल आए, बस हम इसमें डाल देंगे पानी। और 1 किलो हलवे में मैंने यहाँ पर ग्लास से 2 ग्लास पानी डाला था। तो यहाँ पर जो घी है ना वो थोड़ा सा कड़क जाए, बस उसके अंदर फिर हम डाल देंगे पानी, और 2 ग्लास पानी डाला है। और अब इसमें डालेंगे चीनी। शुगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत कम मीठा पसंद है तो आप 1 किलो में 1 किलो ही डाल दें, और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है मीठा तो फिर आप इसमें 1.25 किलो चीनी डाल सकते हैं। और जब तक इसमें ना एक चिपचिपाहट नहीं रहती हलवे में, तब तक वो हलवा अच्छा भी नहीं लगता। तो खैर आप के ऊपर है कि आप 1 किलो डालें या 1.25 किलो डाल दें। तो यहाँ पर देखें, बस अब मैंने चीनी डाल दी है। अब शीरा चाशनी बनने को रखना है। अच्छा, चाशनी इसमें ना 1 तार की बनेगी ना 2 तार की बनेगी। हाँ, बस करीबन 1 तार की चाशनी के करीब पहुँचे, बस आपका बस चाशनी हो जाएगी, एक अच्छी गाढ़ी चिपचिपाहट हो जाए तो बस आपकी चाशनी बनकर तैयार है। अच्छा, इसी टाइम आपको ध्यान भी रखना होता है, नहीं तो आपका हलवा टाइट भी हो सकता है और बहुत गीला भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, चीनी हमने डाली है, 1 किलो के ऊपर ही थोड़ी सी डाल दी थी। अब बस यहाँ पर चाशनी बनने को हमने रख दिया है। अच्छा, एक अच्छा सा चने की दाल का हलवा बनाने के लिए ना आपके अंदर काफ़ी पेशेंस भी होना चाहिए। सिर्फ हलवा ही नहीं, सारी डिशों में यही हाल है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है, तभी जाकर हलवा जो है एक अच्छा परफेक्ट हलवा बनकर तैयार होता है। अच्छा, पहले क्या था ना कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं कि हलवा हम लोग बना भी पाएंगे। अच्छा, हम लोग अम्मी के साथ लगे रहते हैं, उस वक्त भी लगे रहते थे, जैसे ग्रीस करना सीनी में, और उसके बाद जब हलवा उसमें डालते थे तो उसको अच्छे से सेट करना, और ये सब चीज़ें हम लोग करते थे। बड़ा मज़ा भी आता था। और लेकिन हलवा, परफेक्ट हलवा कैसे बनता है ना, ये चीज़ तो आप जाके समझ आइए। काफ़ी मतलब आपको कोई भी डिश हो, उसको आपको एक परफेक्शन लाने के लिए ना थोड़ा सा तो टाइम चाहिए ही होता है। और हर चीज़ में ये नियम हर चीज़ में लागू होता है कि जब तक आप किसी भी चीज़ में टाइम नहीं देते तब तक परफेक्शन नहीं आता है। तो खैर, हलवे की बात, यहाँ पर हलवे की बात है तो हलवा जो है ना, हमारी नानी थी वो भी बहुत ही अच्छा हलवा बनाती थी, और अम्मी भी बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं। और बस इसके अलावा जो है मुझे कहीं का भी हलवा पसंद नहीं आता था। ये एक अपनी अपनी आदत होती है ना कि बस जो आप कुछ लोग जो है, हाँ बस ये है कि खाया तो है और भी जगह का, लेकिन जो टेस्ट अपने घर का लगता है ना वो कहीं और का नहीं लगता।
तो ऐसा नहीं है कि सभी किसी और का हलवा अच्छा नहीं बनता, सभी अच्छे से बनाते हैं, लेकिन बस ये होता है ना आपके टेस्ट पर होता है। तो यहाँ मैंने केवड़ा एसेंस थोड़ा सा डाला है और बस मैं चेक कर रही हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है वो चाशनी की क्या है, बस मैं उसी को देख रही थी। और यहाँ पर चाशनी हमारी अच्छी सी हो रही है और बस यही टाइम है कि आप बस इस पर ध्यान दें कि चाशनी ना तो बहुत गाढ़ी हो जाए और ना ही बहुत हल्की हो। और यहाँ मैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ, खुशबू अच्छी आती है। और बस मैं कितनी बार ना इसको चेक कर रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखिए, बस फिर ये मैं मेवे काट के रखी थी और थोड़ा सा मेवा मैंने डाला था अंदर और थोड़ा मैं ऊपर से गार्निश के लिए रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मेवा डाल दिया है और बस मैं चाशनी ही चेक करने में लगी हूँ कि बस चाशनी अच्छी से हो जाए ना तो हलवा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं चाशनी चेक कर रही हूँ। बस इसी वक्त ना थोड़ा सा ये होता है कि बस अच्छे से उतर आए हलवा। तो व्यूअर्स खैर आप लोग भी ऐसा ही करते हैं, अगर करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर देखें, बस मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं एक तार की चाशनी तो बन नहीं रही। और फिर यहाँ पर बस अब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल दिया है और बस हमारी चाशनी तैयार है। यहाँ पर मैंने जितने भी चने की दाल मैंने भून के रखी थी वो सब डाल दी है। तो बस अब ये टाइम है, आपको हलवे को बहुत अच्छे से चलाना है। जितने भी लम्स इसमें है ना वो सब, वैसे लम्स नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आपने चने की दाल में घी डालकर भूना है ना तो आप इसमें लम्स नहीं पड़ता। तो बस आपको अच्छे से थोड़ी देर चलाना है ताकि सारे चने की दाल जो है ना एक जान हो जाए सब। तो बस ये मैं बस चलाती जा रही हूँ और यहाँ पर देखें कितना प्यारा सा कलर है। और आप चलाते जाएं चलाते जाएं चलाते जाएं जितना आप चला सकें। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था घी थोड़ा सा। अच्छा, घी जब बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पड़ी होती है ना तो ही हलवा सॉफ्ट और सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर मैंने एक बार डाला है, अभी मैं एक बार और डालूँगी और चलाते जाएंगे हलवे को। तो यहाँ पर देखें, अच्छा शबरात का और हलवे का क्या रिलेशन है? जहाँ तक मुझे समझ आता है तो शबरात का हलवे से कोई कनेक्शन नहीं है। हलवा जो है वो हज़रत अवैश करनी रहमतुल्लाह अलैह की याद दिलाता है, उनकी मोहब्बत जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी उसकी याद दिलाता है। एक बार आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, आप उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन आपकी माँ जो है बहुत बीमार थी और बूढ़ी थी, तो आप उनकी देखभाल करते थे, तो इस वजह से आप जा नहीं पाते थे। लेकिन आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी और आप चाहते थे कि उनसे मिलें। एक बार आपको पता चला कि आपका दाँत मुबारक जो है ना जंग में शहीद हो गया है, और जबकि बस आपने सुना था, जबकि हुआ नहीं था ऐसा, लेकिन आपने मोहब्बत में अपने दांत ना एक एक करके सारे तोड़ डाले कि पता नहीं ऊपर का टूटा होगा कि नीचे का टूटा होगा। तो ये हलवा जो गीला है ना, ये इसी मोहब्बत की याद है और कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए
और यहाँ पर हमारा हलवा जो है बस बनके और सीनी में जो है सेट भी हो गया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, लगा रही हूँ चांदी का वर्क। और चांदी का वर्क लगते ही ना एक शाही अंदाज़ झलकने लगता है आपके खानों में। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो बचे हुए ड्राई फ्रूट थे उससे मैंने गार्निश कर दिया है हलवे को। और आप लोग बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, हलवा कैसा लगा। तो यहाँ पर ना आपको एक टिप्स देना था कि कैसे हम ये जाने कि हलवा हो चुका है, इसको सीने में रखना है। तो आपको ना देखेंगे कि पतीली जो है, हलवा पतीली छोड़ने लगता है, जो भी बर्तन है उसको बस आप समझ जाएं कि अब ये हो गया है। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक सीनी और एक ये तसले में मैंने आधा जो है ना बिना मेवे के छोड़ रखा है, क्योंकि बेटी को वो पसंद नहीं आता मेवा, तो इसलिए मैंने छोड़ रखा है। इसलिए तो मैंने फिर थोड़ी देर के बाद इसकी फाक बना ली थी, कतलियाँ काट ली थी और बहुत ही टेस्टी और यमी हलवा बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग भी देखने से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हाँ किस तरह का हलवा बना है। तो व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।